निफ्टी ने तो करीब करीब 16 गुना की रिटर्न्स दी हैं। ये दिखा रही है कि गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक्स खरीदने चाहिए या सोना। हाँ जी, गोल्ड की बात कर रहे हैं हम। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से पूछे तो वो बोलेंगी सोना ही खरीदना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो कहने ही क्या, आप तो यही बोलेंगी कि हाँ सोना ही खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए क्या खरीदना चाहिए, चलिए थोड़े डेटा को देख लेते हैं, चार्ट्स पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी है, एक लंबे निवेश के लिए अच्छी है, गोल्ड या फिर स्टॉक्स। तो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में निवेश कब करना चाहिए। हाँ जी, ठीक सुना आपने कि निफ्टी में निवेश कब करना चाहिए। इस वीडियो में इस चीज़ का आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए या निफ्टी में करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी आंसर मिलेगा कि निफ्टी में निवेश कब करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोला हुआ है। ये बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट है। यह एक कंपैरिजन चार्ट है जिसमें मैंने गोल्ड की और निफ्टी की तुलना करी हुई है। जनवरी 2000 से मैंने इन दोनों की तुलना करी हुई है। जनवरी 2000 में इनको 0% माना गया है और इस चार्ट में आज की रिटर्न्स दिखाई देती हैं। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये निफ्टी का है, और ये जो लाइन चार्ट है ये गोल्ड का है। इस चार्ट में गोल्ड के रेट्स US डॉलर में दर्शाए गए हैं। मैंने XAU USD सिंबल लिया हुआ है और उसी से गोल्ड के रेट्स लिए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 25 सालों में निफ्टी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। तो गोल्ड ने करीब करीब 932% की रिटर्न दी है। ठीक सुना आपने, 932% की रिटर्न, मतलब कि गोल्ड 10 गुना हो गया है, 10 गुना से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने तो करीब करीब 16 गुना की रिटर्न्स दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना है तो स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, निफ्टी में निवेश करना चाहिए। परंतु ये अभी अधूरी कहानी है, थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा और देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इस 25 वर्षों में कुछ पीरियड्स ऐसे आए हैं जब गोल्ड निफ्टी से काफ़ी ऊपर चला गया है, जैसे कि यहाँ पे 2003 में, फिर यहाँ पे 2011 में, और उसके बाद यहाँ पे 2020 में गोल्ड और निफ्टी करीब करीब बराबर ही थे। तो जब ऐसे मौके आ जाएं, जब गोल्ड निफ्टी के ऊपर चला जाए या गोल्ड और निफ्टी बराबर में हो, तब हम एक लंबी अवधि का निवेश करने की सोच सकते हैं। किस में निवेश? निफ्टी में निवेश, गोल्ड में नहीं, निफ्टी में निवेश। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2013-14 के बीच में जब गोल्ड और निफ्टी बराबर ही थे, तो यहाँ पे भी आप निफ्टी में निवेश कर सकते थे। और जब भी आपने ऐसे मोमेंट्स चुने होंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया होगा। तो चलिए, जैसा कि मैं बोल रहा था, ये एक अधूरी कहानी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और कंपैरिजन चार्ट बनाया है, और इस बारी गोल्ड का रेट इंडियन रुपीज़ में है, US डॉलर्स में नहीं है। तो ये जो वॉयलेट लाइन है, दिल्ली की मेट्रो वाली वॉयलेट लाइन नहीं, गोल्ड के चार्ट की वॉयलेट लाइन, ये दिखा रही है कि गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो ये MCX का डेटा है। तो MCX का डेटा हमारे पास 2015 मार्च से है। तो 2015 मार्च से गोल्ड का रेट ज़्यादा बढ़ा है और निफ्टी इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा है। तो हमको US डॉलर में गोल्ड थोड़ा ना लेना है, तो हमको निफ्टी का कंपैरिजन US डॉलर वाले गोल्ड से थोड़ा ना करना है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में US डॉलर्स में गोल्ड ट्रेड होता है, लेकिन हम तो भारतीय बाज़ारों में हैं, हम भारत में रहते हैं। तो हमको जो खरीद बेच करनी है वो सारी इंडियन रुपीज़ में करनी है, भारत में करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। देख लेते हैं कितना आउट परफॉर्म। तो गोल्ड करीब करीब 234% बढ़ गया है और निफ्टी करीब करीब 150% बढ़ गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गोल्ड करीब करीब 3.5 गुना हो गया है, 2015 से 3.5 गुना हो गया है, और निफ्टी 2015 से सिर्फ 2.5 गुना हुआ है। तो 2.5 गुना एक अच्छी रिटर्न है। लेकिन गोल्ड को तो देखिए, गोल्ड तो सीधा ऊपर ही चले जा रहा है। तो इसको देख के तो ये लगता है कि हमको गोल्ड में निवेश करना चाहिए
और निफ्टी या स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए, या फिर गोल्ड पे 50% और निफ्टी में भी 50% निवेश करना चाहिए। चलिए, ये भी थोड़ी सी अधूरी कहानी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश करूंगा। मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं निफ्टी को बॉटम पे पकड़ूं और गोल्ड को भी बॉटम पे पकड़ूं। वो कैसे? चार्ट्स के द्वारा, चार्ट्स की स्टडी करने के द्वारा। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक बिल्कुल ही फ्री कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स का नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग। ये बिल्कुल ही फ्री कोर्स है, निःशुल्क है। इसमें 24 लेसन्स हैं जिसको आप एक एक करके देख सकते हैं और पूरी तरह समझ सकते हैं कि चार्ट्स को इस्तेमाल करके आप पोजीशंस कैसे बना सकते हैं। तो इसको देखिए, आराम से देखिए, एक एक करके देखिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं रोज़ मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब लाइव करता हूँ रात के 9 बजे, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। जब भी गोल्ड का रेट निफ्टी से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो वो एक निफ्टी में निवेश करने का टाइम होता है, कि जैसे 2016 में हुआ, फिर यहाँ पे 2020 में हुआ, और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा 2023 के शुरू में मार्च में ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी अगर 2023 मार्च में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिल गई होती। चलिए एक चीज़ अब और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चार्ट्स डाले हुए हैं। पहला निफ्टी का चार्ट है जो कैंडलस्टिक चार्ट है। ये ऑरेंज लाइन में गोल्ड का US डॉलर वाला चार्ट है और ये वायलेट लाइन में गोल्ड का MCX वाला चार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड US डॉलर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी और US डॉलर वाले गोल्ड की रिटर्न्स करीब करीब बराबर ही हैं। लेकिन हम जैसा बात कर रहे थे कि हमको US डॉलर वाले गोल्ड से क्या लेना देना, हम तो भारतीय बाज़ारों में काम कर रहे हैं, भारतीय बाज़ारों में निवेश कर रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही देखना है। तो इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। चलिए एक चार्ट और देख लेते हैं। तो ये आखिरी कंपैरिजन चार्ट है। इसमें मैंने गोल्ड MCX और निफ्टी इंडेक्स की तुलना करी हुई है, लेकिन ये तुलना 2020 से स्टार्ट हो रही है, मार्च 2020 से, जब कोविड का अटैक आया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड और निफ्टी ने करीब करीब सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं, 100% के रिटर्न दिए हैं। तो अब आप बताइए कि पिछले 4-5 साल में निफ्टी हो रहा था, स्टॉक्स हो रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि स्टॉक से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक गोल्ड जो एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, कई शताब्दियों से चला आ रहा है, उसने और निफ्टी ने बराबर रिटर्न्स दिए हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए? परंतु उससे पहले ये भी देखिए कि 2020 से अभी तक गोल्ड निफ्टी से नीचे ही परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी टाइम तक नीचे ही परफॉर्म किया, लेकिन अभी जो पिछले 5-6 महीने में गिरावट हुई है उसकी वजह से गोल्ड और निफ्टी की रिटर्न्स बराबर की लग रही हैं। तो बात यह है कि गोल्ड और निफ्टी की रिटर्न्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करीब करीब बराबर ही रहती हैं। हम इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको निवेश करना है तो आप अपनी पूंजी 50-50 गोल्ड और निफ्टी में लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 50-50 नहीं, निफ्टी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप 60-40 कर सकते हैं या 70-30 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बेट अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, एक सेफ है और इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल रिस्क नहीं है उसमें, तो आप गोल्ड की प्रोपोर्शन थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं या 70-30 कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा उसको जानने के लिए तो आप कमेंट करिए, आप अपनी बात बताइए और मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। तो आप नीचे जाके कमेंट करिए और बताइए कि आप किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या निफ्टी में करेंगे या निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप बताएंगे तो फिर मैं अपना आंसर भी आपको बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में निवेश कब करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी गोल्ड का रेट निफ्टी से बहुत ही ज़्यादा हो तब आप निफ्टी में निवेश करिए। अब बहुत ही ज़्यादा की क्या डेफिनेशन है? बहुत ही ज़्यादा तो कोई नंबर नहीं हुआ ना।
तो जब भी गोल्ड का रेट 4 टाइम्स निफ्टी हो या उससे भी ज़्यादा हो, तब आप निफ्टी में निवेश करिए। तो जैसे यहाँ पे कोविड के स्टार्टिंग में गोल्ड का रेट करीब 42,000 44,000 था और निफ्टी 8,000 पे चला गया था, तो उस टाइम आप 10 ग्राम गोल्ड में 5 निफ्टी के लॉट ले सकते थे। तो गोल्ड और निफ्टी की रेशियो थी 5:1। तो ऐसा टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। और ऐसे ही यहाँ पे 2016 के शुरू में गोल्ड और निफ्टी की रेशियो थी 4:1। तो आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ निफ्टी में निवेश करने की बात कर रहे हैं, हम गोल्ड को बेचने की बात नहीं कर रहे, हम गोल्ड को खरीदने की बात नहीं कर रहे और ना ही हम निफ्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी को कब खरीदना चाहिए। चलिए अब वर्तमान पे आ जाते हैं, आज की लेवल्स देख लेते हैं। तो आज गोल्ड और निफ्टी की रेशियो करीब 4:1 पे पहुंच गई है। तो मुझे बताइए कि ये क्या अच्छा समय है निफ्टी में निवेश करने का, या थोड़ा सा और रुकना चाहिए कि निफ्टी थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो ही मैं निवेश करूंगा? तो नीचे लिख के बताइए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी और कुछ नया इन्वेस्टमेंट आइडिया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।